ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड के अनुभव ना होना भी एक अनुभव ही होता है, लेकिन कोई साधक अपनी साधना के दौरान हुए अनुभव को इस स्थूल जगत यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में शेयर करता है। तो जो भी इंसान साधक या भक्त उस अनुभव के बारे में सुनता है या उस अनुभव को देखता है तो वो एक आसक्ति बना लेता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, या फिर अगर मैं भी साधना करूंगा तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कि साधना के क्षेत्र में आने से पहले मैंने नाग कन्या के बारे में सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो नाग कन्या के बारे में बोला जाता है कि जो जब चाहे सर्प या नाग बन जाते हैं और जब चाहे इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं, ये सिर्फ कल्पनाएं ही होंगी। लेकिन कई सालों बाद जब मैं साधना के क्षेत्र में आता हूँ तो एक नाग या सर्प मुझे बंद आंखों में दिखाई पड़ना शुरू होता है, और एक दिन वो बिल्कुल मेरे मुंह के आगे से उड़कर दूर कहीं दो पहाड़ियों के बीच नदी नुमा जगह पर सेकंड में पहुंचकर एक खूबसूरत मानव कन्या का रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा वो नाग कन्या इतनी सुंदर होती है कि मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में जब वो नाग कन्या मेरी आंखों के सामने से दूर कहीं पहाड़ों की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है, एक्चुअल में उस नाग कन्या ने पहाड़ों के बीच में जाकर एक मानव स्त्री का रूप धारण नहीं किया था, वो सीधा नागलोक गई थी और साथ में उसने मुझे भी नागलोक दिखाया था। और नागलोक में उस नाग कन्या के अलावा और भी कई तरह की शक्तियां विचरण कर रही थी। साथ में वहां पर एक नाग देवता की विशालकाय मूर्ति भी विराजित थी। नाग कन्या के अलावा वहां पर जो बाकी के जीव दिखाई पड़ रहे थे वो बिल्कुल विरले किस्म के थे, जैसे कि एक पैर वाला इंसान, 3 और 4 आंखों वाले जीव। इसके अलावा उस जगह पर कुछ ऐसे जीव भी थे जिनके बारे में बताने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी इस सूक्ष्म संसार की यात्रा में नागलोक का अनुभव एक वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी आसक्ति नहीं बनानी है कि मेरे साथ भी इससे ही मिलता जुलता कुछ होगा, क्योंकि इस पृथ्वी में हर इंसान अलग अलग होता है और इनविजिबल वर्ल्ड की ये शक्तियां हर इंसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में आजमाती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस अनुभव को काफी लंबे समय तक मैंने देखा है। जो एक साधक है और जो साधक नहीं है, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम उसे इतना तो यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में नाग शक्ति भी जरूर होती है। हालांकि नागलोक के अपने इस अनुभव के कुछ तथ्य मैंने अभी भी गुप्त रखे हुए हैं और शायद मैं उन्हें गुप्त ही रखूंगा। नागराज हो या फिर नाग कन्या हो, यक्ष कन्या हो या फिर यक्षराज हो, इंद्रलोक की कोई अप्सरा हो या फिर कोई सेनापति हो, भैरवी हो, चाहे कोई योगिनी हो, ये सभी शक्तियां माता पराशक्ति के अंडर में आती हैं। इस बात को आप गांठ बांध लेना। हालांकि इन सभी शक्तियों को अलग अलग लोक जरूर दिए गए हैं, लेकिन आती ये सभी शक्तियां माता पराशक्ति के अंडर में हैं। और जिन माँ पराशक्ति का नाम मैं आजकल अपने कुछ वीडियोज में लेने लगा हूँ, उन माता पराशक्ति का भी सदृश्य अवस्था में, मतलब खुली आंखों से दर्शन प्राप्त करने का अनुभव भी मेरी आज तक की इस सूक्ष्म जगत की यात्रा में मेरे अंदर समाया हुआ है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ अनुभव तोड़ मरोड़ के बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।